हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं वो आपको लेकर के आप प्लानिंग कर रहे हैं। सो व्हाट आर योर क्रश प्लानिंग अबाउट यू। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद ही रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, इट्स अ जनरल प्रोडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा आपसे वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने क्रश पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करें। आपका कोई भी जेंडर है, कोई भी ज़ोडिक साइन है, कोई भी एज ग्रुप है, रीडिंग सबके लिए ओपन है। किसी तरह की कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं आपके जो क्रश हैं वो आपको लेकर क्या प्लान कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, अप्रिसिएशन गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक जो आप कमेंट सेक्शन में देते हैं। ऐसे ही आप लोग अपना फीडबैक देते रहें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो देखते हैं क्या प्लान कर रहे हैं व्यूअर्स के जो क्रश हैं वो उनके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। व्हाट आर यू क्रश प्लानिंग अबाउट यू। फर्स्ट वी हैव इट्स अ डिजर्विंग नंबर 6। नंबर्स को फोकस करते जाइएगा, जिस तरह से भी आपसे रेजोनेट हो आपने उसी तरह से इनको कंसीडर करना है। ग्रेट अचीवमेंट नंबर 1, we have ascendant masters number 7, we have it's a discovery number 8। प्लानिंग तो दिख रही है जैसे आपके क्रश की कुछ जो है ना अचीव करना चाह रहे हैं ये, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये आप जैसा इंसान डिज़र्व करते हैं। बिकॉज आई फील लाइक विद द डिस्कवरी एंड विद द डिस्कवर इनको आप में दिख रहा है कि जैसे आप एक डायमंड की तरह हो। यू गाइस आर सो प्रीशियस। आप बहुत खूबसूरत हो सकते हो जैसा इंसान ये रिक्वायर्ड करते हैं। लाइक आपके क्रश की जो भी रिक्वायरमेंट है किसी पार्टनर को लेकर या किसी ऐसे इंसान को लेकर जिसके साथ वो कनेक्टेड हो सकें, वो उनको कहीं ना कहीं आप में वो दिखता है। दैट्स वाई उनको लगता है कि आप एक डायमंड की तरह हो। कहते हैं ना, हीरे की पहचान जो है वो जौहरी को होती है। तो कहीं ना कहीं इनको आपके बारे में पता चल रहा है कि आपकी क्या वैल्यू है, आपकी क्या वर्थ है। आपको इनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये आप जैसा इंसान डिज़र्व करते हैं। और डिज़र्व करने के लिए विद अ डिस्कवरी ये आपको किस तरह से ये आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में ये प्लान कर रहे हैं। बिकॉज विद अ ग्रेट अचीवमेंट ये किसी तरह से चाहते हैं कि इनको इस चीज़ में अचीवमेंट मिले। आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी तरह के आपका कोई वर्क का हो सकता है, कोई डिनर हो वहाँ पे मिले हो, या फिर किसी भी तरह का कोई इवेंट हो सकता है आपकी वर्किंग प्लेस पे, या फिर कुछ भी इवेंट में आप मुझे लग रहा है यहाँ पे मिले हो। यस, बिकॉज मुझे एनर्जी दिख रही है आप जानते हो एक दूसरे को, ऑब्वियसली जानते हो क्योंकि आपके क्रश हैं। कोई अननोन या स्ट्रेंजर नहीं हो सकता ये इंसान, क्योंकि ये आपको जानते होंगे तभी आप क्रश की रीडिंग देख सकते हो। तो फॉर सम ऑफ यू यहाँ किसी तरह का कोई डिनर है, किसी तरह का कोई लंच था, कोई ब्रंच था, वहाँ पे आप लोगों को कोई एक दूसरे के साथ कोई बातचीत हुई है। वहाँ पे इनकी थोड़ा सा आपके बारे में इनको आइडिया हुआ है कि आप कैसे इंसान हो। आपसे मिल के इनको अच्छा लगा है, आप कहीं ना कहीं बात हुई है आपकी तो उनको काफ़ी अच्छा लगा आपसे कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन करके। तो इस टाइम ये प्लान कर रहे हैं कि ये किस तरह से जो है ना ये आपके साथ कुछ कनेक्शन बना सकते हैं। बिकॉज़ ये चाहते, इनकी इंटेंशन यही है कि आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए कुछ चीज़ों को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए प्लानिंग चल रही है। बिकॉज़ विद द ग्रेट अचीवमेंट ये चाहते हैं इनको अचीवमेंट मिले। हो सकता है आपको किसी तरह की कोई अचीवमेंट मिली है, कोई आपकी प्रमोशन हुई है, तो इनको काफ़ी अच्छा लगा कि आप एक बहुत ही लाइक हार्ड वर्किंग इंसान हो, या फिर आप एक बहुत ही जेन्युइन इंसान हो, फुली फोकस्ड हो, जो भी करते हो उसको बहुत फोकस के साथ करते हो। तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एक तो अप्रिशिएट इन्होंने हो सकता है आपको किया या कॉन्ग्रेट्स बोला है। बट ऐसा लग रहा है जैसे ये प्लानिंग कर रहे हैं किस तरह से कि इनको किसी तरह से कुछ अचीव करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाने का। बिकॉज़ यहाँ पे डिज़र्विंग की एनर्जी और डिस्कवरी की एनर्जी मुझे क्लियर मैसेज दे रही है कि ये इनको लगता है ये आपको डिज़र्व करते हैं। दैट्स वाई उसी के लिए जो है ना ये कुछ प्लान कर रहे हैं आपके साथ कनेक्टेड होने के लिए। नंबर 1, 6, 8, 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। 17, 18 एंड 16 नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। अदरवाइज़ ये कुछ लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 1, 6, 7 या 8।
6, 7, 8 सीक्वेंस में नंबर आए हैं, आपके लिए किसी तरह से भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो विद द असेंडेंट मास्टर इनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है ना आप लोगों के साथ कुछ कनेक्शन इनका है ऐसा जिसको ये शायद इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। यस, इट कुड बी अ स्पिरिचुअल वाइब्रेशन और स्पिरिचुअल कनेक्शन जो इनको आपके लिए महसूस हो रहा है। बट इनकी इंटेंशन यही है विद द डिस्कवर कि किस तरह से इन्होंने आपके साथ चीज़ों को डिस्कवर करना है, कनेक्शन बनाना है, उसको किस तरह से ये अचीव कर सकते हैं उसके बारे में दे आर वेरी कंसर्न। मैं 1-2 कार्ड कुछ और देखूंगी क्या प्लान कर रहे हैं वीवर्स के क्रश। क्या प्लान कर रहे हैं वीवर्स के क्रश। वी हैव फ्रैगमेंट एनर्जी, लग रहा है ये एक नया कनेक्शन है। करेज, द ऑनरिंग पाथ, दे रियली ऑनर्ड यू गाइस। प्लानिंग एंड एक्शन, सी कार्ड आ गया प्लानिंग का। इट मीन्स कि ये प्लानिंग कर रहे हैं कुछ ना कुछ, बिकॉज दे रियली ऑनर्ड यू गाइस। आई फील लाइक आपको कोई अचीवमेंट मिली है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, एंड पीपल आर क्लैपिंग फॉर यू। किसी तरह से हो सकता है यहाँ तो लोग आपके लिए क्लैप कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप लोगों को काफ़ी इंस्पायर कर रहे हो, आप इस टाइम टोटली लाइमलाइट में मुझे दिख रहे हो। दैट्स वाई कहीं ना कहीं इनको जो है ना लग रहा है कि आप जैसा इंसान ये डिज़र्व करते हैं जो कि खुद भी काफ़ी सक्सेसफुल हो एंड ऑल्सो बहुत खूबसूरत, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत चार्मिंग हो। तो इसीलिए विदा करेज ये कोई ना कोई अपने अंदर हिम्मत पैदा कर रहे हैं या फिर किसी तरह से अपने अंदर एक एनर्जी वो लेकर आ रहे हैं जिससे आपके साथ कुछ चीज़ों को ये स्टार्ट कर पाएँ। बिकॉज दे फील लाइक कि कहीं ना कहीं आपके साथ इनका कोई सोलमेट का कनेक्शन है। इनको ऐसे लगता है कि जैसे ना आपके साथ कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही हैं जिसे ये ऑलरेडी रिकॉग्निशन कर चुके हैं या रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि जैसे आपको कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी इनके साथ मैच कर रही है, कर पा रही है। दैट्स वाई या सो ये अपने अंदर एक ऐसा करेज, ऐसा पावर, ऐसा स्ट्रेंथ लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं या फिर लेकर आने का प्लान कर रहे हैं जिससे ये एक्शन ले पाएँ आपके साथ कुछ कनेक्शन स्टार्ट करने के लिए। मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द ऑनरिंग पाथ एंड विद द यहाँ पे ग्रेट अचीवमेंट, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे विक्ट्री मिली है या फिर आपने कुछ अचीव किया है जिसको अचीवमेंट को देखकर इनको बहुत खुशी हुई है। मे बी आपसे हायर पोस्ट पे भी हो सकते हैं, बट इनको बड़ी खुशी हुई है कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ जो है वो अचीव किया है एंड ऑल्सो ये उस चीज़ का काफ़ी ऑनर कर रहे हैं और आप प्लान कर रहे हैं कि किसी तरह से कुछ आपके साथ स्टार्ट कर पाएँ। बिकॉज फर्स्ट कार्ड ही आपका डिज़र्विंग है, इनको लगता है ये आपको डिज़र्व करते हैं। सो लियो की एनर्जी है यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट दिख रही है बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि आप इनका एक मिसिंग पार्ट हो। यस, जैसे एक इंसान का कुछ खोया हुआ मिल जाता है ना, इनको आपसे वो एनर्जी आती है। एक ऐसा पार्ट उनकी लाइफ का या उनका सोल का जो उनसे बिछड़ गया था या किसी तरह से उनसे दूर हो गया था, इनको आपसे वो एक एनर्जी महसूस होती है। या दैट्स वाई ये प्लान कर रहे हैं कि किसी तरह से आपसे कनेक्टेड हों, एक्शन लेना चाह रहे हैं। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो क्या प्लान कर रहे हैं वीवर्स के क्रश। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मुझे वाटर साइन की एनर्जी भी आ रही है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। अदरवाइज लियो की एनर्जी है। लेट्स सी क्या प्लान कर रहे हैं वीवर्स के क्रश। वीवर्स जिनको पसंद करते हैं वो उनके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। व्हाट आर योर क्रश प्लानिंग अबाउट यू। वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड। नंबर्स को आपने गाइस फोकस करना है। वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड। प्लानिंग तो दिख रही है। वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड। प्लानिंग कर रहे हैं आपसे किसी तरह से कांटेक्ट करने की, आपसे बातचीत करने की। एंड आई फील लाइक जैसे ये आपके बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, आपके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी दिख रही है। दे आर गॉसिपिंग अबाउट यू
विद समवन और विद अदर्स पीपल, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है कि जैसे ना ये किसी से बातचीत कर रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर, मे बी दे आर इनडिसाइसिव, इनको कुछ चीज़ों की समझ नहीं आ रही है, उन चीज़ों के बारे में ये किसी से आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियसिटी है इनको, बिकॉज ऑब्वियसली आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, डायरेक्टली आपसे बात करना चाहते हैं कुछ ना कुछ पर्सनली, उसके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही है, बट किसी चीज़ को लेकर ये एंजाइटी में है, जिस एंजाइटी से ये ऑब्वियसली निकलना चाहते हैं। बट मैं देखना चाहती हूँ यहाँ पे कि 2 ऑफ स्वॉर्ड एंड यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्यों है। व्हाट इज़ दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड? वी हैव जस्टिस। ओके, आई फील लाइक मे बी फॉर सम ऑफ यू ये अपनी लाइफ में शायद बैलेंस चाहते हैं, इनकी लाइफ हो सकता है इमोशनली या मेंटली स्टेबल नहीं है, दैट्स वाई दे आर इन सो मच स्ट्रेस। ऐसा लग रहा है जैसे विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इनकी लाइफ में किसी पार्टनर की कमी है। यस, मुझे लग रहा है यहाँ पे ऑब्वियसली दिस पर्सन इज़ टोटली अनमैरिड सिंगल, तो ये किसी तरह से अपनी लाइफ में चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं। कुछ लोगों की तरफ से मे बी दिस पर्सन कुड बी डिवोर्सी भी हो सकते हैं। यस, बट ये प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से जो है ना ये अपनी लाइफ में सारी चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, जो चीज़ें इनकी लाइफ में इम्बैलेंस हैं, स्पेशली मेंटली एंड इमोशनली, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे एनर्जीज जो आ रही हैं कि ये मेंटली किसी चीज़ से लेकर सफरिंग कर रहे हैं। मे बी इनको स्लीप पैटर्न इनका डिस्टर्ब है, इनको इंजोमनिया की प्रॉब्लम है, इनको रात को नींद नहीं आती क्योंकि ये बहुत ओवर थिंक करते रहते हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी चीज़ों को लेकर होपलेस हेल्पलेस हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं कि किस तरह से इनको एक अच्छा पार्टनर मिल सकता है जिसके साथ इनका अच्छा जो है वो रिलेशन बन सके, बिकॉज ऑलरेडी इनका कुछ पास्ट ऐसा रहा है जिसमें इनका कार्मिक कनेक्शन रहा है या कार्मिक मैरिज रही है जिसमें इन्होंने काफ़ी चीज़ों को सफरिंग किया, टॉक्सिक अब्यूजिव हो सकता है वो कनेक्शन रहा है। दैट्स वाई ये अब उस फेज़ से बाहर निकलना चाहते हैं और एक सही इंसान को अट्रैक्ट करके अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं जो कि इनको लगता है इनको डिज़र्व करता है और ये उनको डिज़र्व करते हैं। ये एनर्जी दिख रही है, इसीलिए विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड कोई ना कोई प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही है, बिकॉज ऑलरेडी किसी की तरफ से इनको जो है वो सीरियसनेस नहीं मिली। इसीलिए यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है कि किसी चीज़ों को लेकर इंडिसाइडिव है जिसके बारे में दे आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। यस, दे आर वेरी क्यूरियस एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ तो ये इंसान इनकी लुक काफ़ी यंग है, अदरवाइज़ ये आपसे एज में कुछ यंग हो सकते हैं, बट ये आपसे कोई ना कोई बात करना चाहते हैं। दे आर रियली इंटरेस्टेड इन गॉसिपिंग विद यू। यस, गॉसिप आपके बारे में किसी से तो कर रहे हैं लेकिन आपसे गॉसिप करना चाहते हैं आप ही के बारे में। ये ऐसे लग रहा है जैसे कि काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, प्लानिंग कर रहे हैं आपके बारे में, ऑब्वियसली चीज़ों को किसी तरह से आपसे बनाना चाहते हैं, लेकिन किसी से डिस्कशन हो रही है, किसी से आपके बारे में इंफॉर्मेशन ली जा रही है कि आपकी लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, आपका कुछ बैकग्राउंड क्या है, आपकी लाइफ की हिस्ट्री क्या है, या फिर कुछ आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं किसी से, बिकॉज कुछ उस चीज़ों के बारे में इनको ऑब्वियसली नहीं है आइडिया। इनकी एक इंडिसीजन चल रहा है कि क्या करूं मैं, कैसे डिसीजन लूं, किस तरह से बातचीत करूं, तो उसी के लिए कुछ बातचीत ये पहले किसी और से कर रहे हैं या फिर करने की प्लानिंग कर रहे हैं, या तो ऑलरेडी कर रहे हैं ऐसी किसी से आपके बारे में गॉसिप, किसी से आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, या फिर लेने के बारे में इस टाइम प्लानिंग चल रही है, बिकॉज इनका इंटरेस्ट है आप में। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, बिकॉज फाइनली ये सारी सिचुएशन में चाहते हैं कि चेंजिंग कुछ बने। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, किसी तरह से चाहते हैं कि किस्मत इनका साथ दे और ये जिस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं उस प्लानिंग में इनको सक्सेस मिले, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। सारी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए डिसीजन भी लेने का प्लान कर रहे हैं, बट डिसीजन लेने के प्लान के लिए सबसे पहले इनको लगता है कि डिसीजन तो ये लेंगे लेकिन यहाँ पे पॉइंट मेन आता है कि सिचुएशन चेंज होगी इनकी। यस, तो ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जिससे अगर ये कोई डिसीजन लेते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, तो फाइनली चीज़ें कुछ चेंज भी हों आपके और इनके बीच में। यस, बिकॉज कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे डेस्टिनी आपको मिलवा रही है, यहाँ पे डेस्टिनी ने आपसे मिलवाया इस इंसान को, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ यहाँ पे दिख रहा है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। कुछ लोगों का ये ऑब्वियसली आपको, आपका कर्मा एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आपको इस टाइम डेस्टिनी ही मिलवा रही है एक दूसरे के साथ। यस, एंड विद द पेज ऑफ फैंड्स कुछ ना कुछ आपको ऑफर करना चाह रहे हैं, कोई ना कोई न्यूज़ मिलेगी आपको इस इंसान की तरफ से विद द पेज ऑफ फैंड्स, या आपको अपना इंटरेस्ट शो करने का प्लान कर रहे हैं डेफिनेटली।
बिकॉज यहाँ पे टॉप ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ नया आपको रोमांटिकली ऑफ़र करना चाह रहे हैं। इट्स अ न्यू लव बाय द वे, जो कि ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। विद द एस ऑफ कप्स एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। दे आर वेरी पैशनेट गाइस, और इनकी नज़र आप पे है, चाहे आपको पता या नहीं पता, बट दे आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। और आपके लिए जितना पैशनेट हैं, जितना भी ज़्यादा इनकी जो भी फीलिंग्स हैं रोमांटिकली, वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे अब इनकी फीलिंग्स जो है ना वो ज़्यादा अपने से कंट्रोल नहीं हो पा रही, बिकॉज काफ़ी इंटेंस फील है। दैट्स वाई ये आपके साथ एक न्यू रिलेशनशिप जो है ना वो उसको स्टार्ट करने के लिए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बट उसी के लिए प्लान चल रहा है, बट एक्शन रह गया लेना। बट इट्स अ वेरी न्यू कनेक्शन बाय द वे, बिकॉज इनको लगता है कि आपके अंदर कुछ ऐसा मैजिकल है, कुछ ऐसा स्पार्क है जिससे इनको किस्मत की तरफ से ऐसे लगता है जैसे इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है, कि आपकी तरफ ये कुछ कदम बढ़ाएं, कोई बातचीत करें और कुछ चीज़ों को क्रिएट करें। नंबर 11, 2, 9, 7, 1, 10 इज़ इम्पॉर्टेंट। 11 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। अगर आपको ये नंबर दिख रहा है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन सुनी जा रही हैं। आप मैनिफेस्ट करो, और आपका जो भी सोलमेट है, जो भी कोई आपका ट्विन फ्लेम है, उससे आपका यूनियन होने वाला है। बिकॉज ये अलाइनमेंट का नंबर है यूनिवर्स के साथ। तो जब भी आपको नंबर दिखते हैं, आपके साथ यूनिवर्स कहीं ना कहीं कनेक्टेड होने की कोशिश कर रही है, तो आप मैनिफेस्ट किया करें। और अगर ऑलरेडी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये नंबर दिख रहा है, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं 11 को। सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एंजल नंबर 11। अदरवाइज़ यहाँ पे नंबर 1, 11 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 2 कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। लाइफ पाथ नंबर हो सकता है 29, 27, 22, 21 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है। और कुछ लोग यहाँ पे 30+ भी हो सकते हैं। स्टार साइन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो लिब्रा, सेजिटेरियस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज़ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। एयर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बाकी प्रोमिनेंट स्टार साइन मैंने आपको बता दी है। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।